नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीटीयूब न्यूज़। हमारी जारी धारावाहिक औरंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी की आज की कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऋत्विक, जिनका औरंगाबाद से काफ़ी जुड़ाव रहा है। तो आइए हम सुनते हैं औरंगाबाद की कहानी डॉक्टर ऋत्विक की जुबानी। नमस्ते सर। मैम नमस्कार। आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैम थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और आप मेरे लिए टाइम आपने दिया। आपने औरंगाबाद से आपको काफ़ी जुड़ाव रहा है, आप यहीं के हैं और कल के भी औरंगाबाद को आपने कहीं ना कहीं देखा ही है और आज भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप स्थायी हैं, काम कर रहे हैं। तो किस रूप में आप औरंगाबाद को देखते हैं? जी, ये शहर का पोटेंशियल बहुत बढ़िया है। पिछले 15 वर्षों में बहुत तेज़ी से बदलाव आए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे। कई सारे एजुकेशनल फाउंडेशंस रखे गए हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, नए नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल खुलने के प्रोसेस में हैं, लोग अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द प्लेसेस। आप अपने आसपास देखें, डेहरी, सासाराम, वहाँ से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, थोड़ा छोटा है उनसे मगर ज़्यादा स्मार्ट है। ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ मौजूद है और हमको लगता है कि हाँ, एक सबसे बड़ी चीज़ औरंगाबाद के फ्लरिश करने में यहाँ की कनेक्टिविटी, चूँकि ये 4 लेन से जुड़ा हुआ है, आसपास का हर बड़ा शहर आप उसको कवर कर सकते हैं, सामान बाहर से मंगवा सकते हैं, वहाँ पे रीच में आपके है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि औरंगाबाद का भविष्य अच्छा है। और अगर सोशल सिक्योरिटी मिलती है, बिजनेस सिक्योरिटी मिलती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अच्छा रहेगा आसपास के कंपैरिजन में। जिस तरीके से आपने बात की औरंगाबाद के बारे में, काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। तो अगर बात करें हम विकास का, रोजगार का, शिक्षा का, तो इस क्षेत्र में आप औरंगाबाद को अभी कहाँ देखते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ है हमारा, या फिर आपको मेडिकल क्षेत्र से काफ़ी जुड़ा रहा है तो उस जगह पर कहाँ है हमारा औरंगाबाद? जी, सबसे पहले चूँकि मेरा फील्ड ऑफ कंसर्न जो है वो मेडिकल फील्ड है, तो हाँ, इमरजेंसी सर्विसेज के ऊपर बेहतर काम हो सकता है। 6 बजे के बाद ज़्यादातर शहर में इमरजेंसी सर्विसेज की कमी है, इसलिए भी क्योंकि सोशल सिक्योरिटी की कमी है। गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में जो भी है आप हमसे बेहतर जानते हैं, उसके बारे में हम कुछ खास कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में हम काम नहीं करते हैं। मेरा अपना प्राइवेट सेटअप है। हमको ऐसा लगता है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब एक बेहतर सिक्योरिटी व्यवस्था देते हैं सरकार की तरफ से, तो मरीज़ों को हम रिस्क लेने का चांस लेते हैं। देखिए, एक्चुअल इमरजेंसी का मतलब होता है कि 10 में से 4 या 10 में से 6 बचेंगे, कुछ को हम रोक नहीं पाएंगे, वो गुजर जाएंगे। मगर क्या ये सस्टेनेबल है? नहीं। क्या हर बार पेशेंट पार्टी का दोष होता है? नहीं। पेशेंट पार्टी और डॉक्टर के बीच में बढ़ रहे फासले का जो ट्रस्ट डेफिसिट जिसको कहा जाता है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और कई बार हम ये समझा पाने में असमर्थ रहते हैं कि जिस हालात में मरीज़ लाए गए थे वो बच पाएगा कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। तो एक्चुअल इमरजेंसी सर्विस का मतलब यही होता है, पेट दर्द, सर दर्द ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, मगर एक्चुअल इमरजेंसी सर्विसेज को डेवलप करना इस शहर की बड़ी सख्त आवश्यकता है। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिलकर काम करना हो तो सबसे बेहतर होगा, इससे हम दोनों को लाभ मिलेगा। रही बात शिक्षा के में, हाँ, पहले की अपेक्षा जब हम 5th क्लास तक यहाँ पे डीवी में पढ़े थे, वहाँ के कंपैरिजन में मैम पहले से अच्छी व्यवस्था हो रही है। आपका इंजीनियरिंग कॉलेज भी डेवलप कर रहा है, वो हो सकता है आगे जाके डीम्ड के रूप में, यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाए। और लोगों को अगर बाहर जाने से बेहतर अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर इस शहर में मिल जाए, तो हमारे लिए इससे अच्छा विकल्प और क्या हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि रिसोर्स का जो वेस्टेज है वो रुक जाएगा। मेडिकल का क्षेत्र की जैसा आपने बात की, आप इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ आप बदलाव चाहेंगे इस क्षेत्र में, और क्या कुछ लगता है कि ऐसा किया जाए तो और बेहतर हो सकता है? मेडिकल फील्ड में अगर हम निजी तौर पे देखें तो हम अपने लिए एक बेहतर वर्किंग एटमॉस्फेयर एक्सपेक्ट करते हैं, जहाँ पे डॉक्टर के लिए सुरक्षा हो, मरीज़ के तरफ से ये होना चाहिए कि उसको पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर बिल बनता है तो उसको पता होना चाहिए कि डॉक्टर ने किस चीज़ के लिए बनाया है। हाँ, और क्या आप और हम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए हम रास्ते की बात करेंगे कि बेहतर नतीजा कहाँ से मिलेगा। हम यहाँ एथिकल बात नहीं कर रहे हैं, आदर्शवादी बात नहीं करेंगे। आपको भी अपने बारे में थोड़ा पढ़ना होगा। अब सबके घर में स्मार्टफोन है, हर डेटा अवेलेबल है, जो आपका डॉक्टर लिख रहा है उसके बारे में जानकारी, बेसिक जानकारी तो ज़रूर मिल जाएगी। अब हर कोई इतना अगर आप ज़मीन के खरीद फरोख्त समझ सकते हैं, सामाजिक लड़ाइयाँ समझ सकते हैं, ये 1 फीट का 2 फीट का झगड़ा कर सकते हैं, सास पतोह का झगड़ा समझ सकते हैं,
तो हमको लगता है एक बेसिक नेचर, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भी समझा जा सकता है। वहाँ पे आके आप इनोसेंट प्ले मत कीजिए कि हाय हम तो विक्टिम हो गए। अगर आप अलर्ट रहेंगे अपने रिसोर्सेज के बारे में तो ये ज़्यादा चांस है कि लोग आपको बेवकूफ़ बहुत आसानी से नहीं बना पाएंगे। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है इसका निदान होना चाहिए। हम आदर्शवाद में नहीं फंसते। हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर अपनी तरफ से पारदर्शिता रखें, मरीज़ अपने तरफ से अलर्टनेस इज़ अ मस्ट। शिक्षा का एक महत्व है ना मैम, उसको आप काउंटर नहीं कर सकते। और सरकार की तरफ से हमको सुरक्षा चाहिए। ये हम दोनों के लिए आवश्यक है, सर्विसेज के लिए भी और प्रोफेशंस के लिए भी। आप अभी सामाजिक तौर पे भी औरंगाबाद को देख रहे हैं और आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो कभी कुछ ऐसी घटना औरंगाबाद से हुई हो जो आपका काफ़ी जुड़ाव या यादगार पल बन गया हो, ऐसा कुछ संस्मरण? देखिए, ऑन अ डेली बेसिस मेरे फादर स्वर्गीय रामाशीष सिंह जी की वजह से इस शहर में जो अभी रहते हुए करीब करीब 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, बट फिर भी लोगों का जो रिसेप्शन रहा वो बहुत अच्छा है। कई लोगों को हम नहीं पहचानते, सड़क पे चलते हैं तो वो हमको पहचानते हैं, कई बार मुस्कुरा के हेलो हाय करते हैं। हाँ, फादर की जगह पे उन्होंने कहा कि लोगों ने हौसला ज़रूर बढ़ाया। वो जानते थे कि हम बाहर 23 साल बाद हम खुद वापस आए, तो वो जानते थे कि हमको कल्चरल डिफरेंस होगा। लोग ये वाकिफ़ थे कि हमको परेशानी होगी, बट उनके बस में जो था उन्होंने कॉपरेट किया है। बाकी कुछ व्यक्तिगत भी तो होता है। लोग, समाज आपसे एक कदम आगे चलते हैं तो आपको भी 2 कदम आगे चलना पड़ता है। तो मेरा प्रयास जारी है और हम आसपास ट्रैवल करते हैं क्योंकि आप जब तक इलाके के माटी को नहीं समझते, खान पान को नहीं समझते, कल्चर नहीं देखते, तब तक लोगों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम चाहते हैं कि जब आने वाले 40 साल दाव पे हो, क्योंकि अब हम कहीं और तो नहीं जाने वाले, तो हम चाहते हैं कि इलाके को बेहतर समझने में, समझ ले तो बेहतर है, क्योंकि सबका मिजाज जो है शहर का अलग है। और कहते ना शहर सिखाए कोतवाली, तो जो बचा कुचा है वो हम खुद ही सीख लेंगे। आपने वर्तमान की बात की, हर फील्ड के हर क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे भविष्य में। हम जहाँ भी होते हैं तो अपना भविष्य देखते हैं कि हमारा शहर, हम जिस जगह पर रह रहे हैं वो कल को क्या होगा। तो कल किस रूप में आप औरंगाबाद को देखना चाहते हैं और क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए, इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या जो है वो गरीबी है। जो सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस, जब आप अभाव में रहते हैं ना, तो विकास अंदर तक पहुंच पाने में सफल नहीं हो पाता। सोचने का नज़रिया, ये हम बड़ी बड़ी बातें इसलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि मेरे पिताजी ने हमको सवाल पूछने का मौका दिया, और ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। हम इतना कमा पा रहे हैं कि अपने और अपने स्टाफ लोगों का खर्चा ले सके, अपने लिए कुछ बचत कर सके। तो ये बात, और आप यहाँ मेरे पास इसलिए आए क्योंकि हम इकोनॉमिकली सस्टेनेबल हैं। अगर हम मजदूर होते तो शायद अपनी समस्या में ही उतने उलझे रहते कि हम आपको शायद यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाते। तो इस इलाके का जब अपलिफ्टमेंट होगा, फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट के साथ साथ जब आदमी सर्विस पाता है, कमाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। लोगों ने हर बार कहा कि पैसा सब कुछ नहीं देता, मगर आपने ये कभी नहीं पूछा कि पैसा क्या क्या देता है। पैसा फ्रीडम देता है चॉइस का, कि हम अपनी पसंद से क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं। ये ऑप्शन का जो फ्रीडम है, ये पैसा देता है। गरीबी उस ऑप्शन को छीन लेती है, बाध्य कर देती है, सर झुका देती है। जब इलाका सोशियो इकोनॉमिकली बेहतरी करेगा, मिडिल क्लास डेवलप करेगा, आप जो बहुत टॉप पे हैं आप उसको बना नहीं सकते, वो खुद पे डेवलप होते हैं। जो निचला वर्ग है वो निचला वर्ग हमेशा से रहा है। एक सफल सरकार, एक सफल समाज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसा करते हैं ताकि औसत या औसत से ज़्यादा उसको पहुंच सकें। हम भी आज इसलिए हैं ताकि मिडिल क्लास से हायर मिडिल क्लास और कभी हाई क्लास बन सकें। तो लोगों के अंदर यह जज्बा जो है जगाने के लिए शिक्षा, जॉब अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी, कोई एक तरफा नहीं होता ये। हाँ, मगर उसमें एक बहुत प्रमुख वजह है फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट का। आपको वो आज़ादी देता है सोच पाने का, समझ पाने का, बोल पाने का, ये आत्मविश्वास देता है, लड़ पाने का। तो अगर हम कुछ ऐसे पॉलिसीज आते हैं, लोगों को भी जागरूक करना बहुत आवश्यक है। उनको लगता है आज दिहाड़ी इतना हो गया, ये काफ़ी है। नहीं, परसेप्शन का फ़र्क है मैम। एक तरफ अपने विधायक से कोई लड़के सड़क बनवा लेता है, कोई दूसरी तरफ विधायक जी के पाँव छू के खुश है। यहाँ विधायक जी से कोई मसला नहीं है, मगर जनता को सारी आप शिकायत कब तक पॉलिटिशियन से देगा? ये नेता आपके समाज का प्रतिबिंब है,
समाज जैसा होता है नेता वैसा होता है, क्योंकि ये पिरामिड है ना, एट द टॉप ऑफ द लाइन वो वही है जो बेस जो उसको तैयार करके देता है। तो सारी शिकायत आप सिस्टम से नहीं कर सकते, कुछ अपना मसला भी तो है। अगर शहर को हम कुछ दे पाए तो ये आत्मविश्वास ज़रूर देना चाहेंगे जो मेरे फादर की वजह से हमें है। क्वेश्चन कीजिए आपको क्या मिलता है किसी पॉलिसी से, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, सामाजिक सुरक्षा का मसला हो, न्याय का मसला हो। ये हम इसलिए आज ये सब कह पा रहे हैं क्योंकि मेरे अंदर पूछने की क्षमता है, हम डरपोक या दब्बू नहीं है। इसमें आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फादर कि उन्होंने ये डांट के चुप नहीं कराया। हाँ, कुतर्क करने को नहीं कहते, अगर कोई तर्कशील व्यक्ति है तो उसका जवाब भी सुने, क्योंकि आप नतीजा ढूंढेंगे तो बेहतर शायद कुछ कर पाएँ, क्योंकि सिर्फ बहस कर पाना हमको नहीं लगता है कि। आपने बताया सब औरंगाबाद के बारे में। अब हम जहाँ तक जानते हैं हमारा औरंगाबाद पूरे 50 वर्ष का हो गया है। कहें तो एक युग होता है 50 वर्ष। तो क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे औरंगाबाद को? जी, हम शहर के लोगों को ये शुभकामना देना चाहेंगे कि आपने खुद को अभी तक बढ़ा के यहाँ पे ले आए, ये बहुत अच्छी बात है। जब तक प्रोग्रेसिव लोग नहीं होते हैं, पॉजिटिव अप्रोच नहीं होता है, तब तक अगर डिस्ट्रिक्ट बन जाने के बाद भी आदमी सस्टेन नहीं कर पाता है। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये कहते हैं कि मेरे पास आज अपॉर्चुनिटीज़ पहले से बेहतर हैं, तो सब जगह पे फेलियर नहीं है, मगर क्या बेहतर हो सकता है? हाँ, बेहतरी हो सकती है। हम शहर में यही देखना चाहेंगे कि किसी कारणवश हमको बाहर जाना पड़ा था, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, मेरे सामने पले बढ़े, तो ये अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। आज की कड़ी में हमारे साथ थे डॉक्टर ऋत्विक, जिन्होंने कल के औरंगाबाद के बारे में चर्चा की, वर्तमान में औरंगाबाद क्या है, क्या कुछ दिख रहा है और क्या कुछ भविष्य में ज़रूरत है, और साथ ही औरंगाबाद के लिए शुभकामनाएं भी दी। अगली कड़ी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें क्षितियोग न्यूज़।